कितना पावरफुल आदमी। आप इसका विरोध भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन इसने जो अचीव किया है उसका विरोध आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप आदमी को पसंद ना करें, ये आपके हाथ में है, लेकिन डेटा को आप डिनाई कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। डेटा तो डेटा है, आपको पसंद हो या। तो मैं एलन मास्क से आपको एक चीज सीख के बताता हूं, इस सेशन को क्लोज करते हैं। सुनना चाहते हैं तो बोलिए हाँ। एलन मास्क फिलॉसफी फॉर सेटिंग गोल्स इन द बिजनेस, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। मैं एक कंपनी को ट्रेन कर रहा था आज से कुछ दिन पहले, भुवनेश्वर में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। द कंपनी नेम इज श्याम स्टील, मे बी यू हर्ड द नेम, इज अ बिग कंपनी, श्याम स्टील। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा द ब्रांड एम्बेसडर। अभी उन्होंने लखनऊ जायंट्स को स्पॉन्सर किया है इन आईपीएल। तो उनका कुछ टॉप लोग बैठे थे, तो एक टेरिटरी मैनेजर को मैंने बुलाया, कितने मिलियन टन का टारगेट है इस महीने बेचने स्टील। तो उसने बताया इतना बेचेंगे हम, कितना ग्रॉस इनकम होगा, टोटल रिसिप्ट कितना होगा। बोला 25 करोड़ रुपए का रिसिप्ट है, ये छोटा सा एरिया है हमारा। ओके, नो इश्यूज। तो मैंने उसको बोला लेट मी टेल यू हाउ टू सेट गोल्स, लर्निंग फ्रॉम एलन मास्क। बोला क्या करें? बोला इस क्वार्टर में, मैंने कहा तुमने क्या गोल सेट किया है? बोला इस क्वार्टर का हमारा गोल है कि हम 50 करोड़ का माल इस रीजन में बेचने वाले हैं। मैंने कहा बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कुछ वो कर लेना है तुमको। बोला क्या? मैंने कहा इस 50 करोड़ को 500 करोड़ कर दो। तो हंसने लगा मुझे देख के। अरे बोले शर्मा जी, कागजों पे लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप करने जाएंगे तो पेपर पे लिखने में क्या दिक्कत है? 50 का 500 जीरो तो लगाने है। हाँ। मैंने कहा मैं ये सुनना ही चाह रहा था आपसे। मैंने कहा मैं समझाता हूं खेल। आपका 50 करोड़ का टारगेट है? बोला हाँ। मैंने कहा आप 1 मिनट के लिए सोचो, 500 करोड़ बुरे से बुरा नहीं होगा, यही तो होने वाला है। कम ऑन, बुरे से बुरा क्या होगा? नहीं होगा। इससे बुरा कुछ हो सकता है? नहीं। तो मैंने कहा तुम लिखो। अब इसने व्हाइट बोर्ड था, उस पर लिखा इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और हंसते हंसते लिख रहा है। देखो ये हंसते हंसते लिख रहा है 500 करोड़, और इसको अंदर से पता है कि ये होने वाला। मैंने बोला नहीं होगा ना, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा लिखो कि 500 करोड़ कैसे कैसे हो सकता है, सोचो, जस्ट थिंक। सोचने के पैसे लग रहे हैं। मैंने कहा तेरे ये जूस पी, सोच। अभी सोच रहा है, ये दिमाग पे जोर डालना शुरू कर रहा है कि अगर 500 करोड़। अच्छा, मैंने उससे पूछा कोई ना कोई कहीं ना कहीं 500 करोड़ का बिजनेस कहीं ना कहीं टेरिटरी में करता होगा कि नहीं? बहुत लोग करते हैं सर। मैंने कहा सोच वो क्या करते होंगे। तो उसने पहला लिखा कि वो ये कर रहा है। अब मैंने कहा और सोच, वो ऐसे कर रहा है। मैंने कहा और तू ऐसा क्या करेगा कि 500 CR हो जाए? कह रहा अगर मैं ये करूं तो ये भी हो सकता है। और मैंने कहा लिख। इसने लिखना शुरू किया। लिखते 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 इसने 12-14 पॉइंट अपने हाथ से, और 7वें-8वें पॉइंट के बाद अनिल जी ये सीरियस हो गया। पहले 2-3 पॉइंट में तो मजाक मजाक में लिख रहा था। जैसे इसने 8वां-9वां पॉइंट अपने हाथ से लिखा ना कि ये चीजें अगर करी जाएं तो हम 500 करोड़ को 50 करोड़ को 500 करोड़, 8वें-9वें पॉइंट के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन सीरियस हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा सर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ऐसा हो सकता है? मैंने कहा ऐसे तुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि तूने इससे पहले कभी सोचा ही नहीं, अभी तू सोच रहा है। बुरे से बुरा ये होगा, नहीं होगा, इससे बुरा कुछ हो सकता है? बोला नहीं। तो मैंने कहा तेरे को मैं एक लाइन बताता हूं। लेस ब्राउन बहुत बड़े स्पीकर हुए हैं दुनिया के। लेस ब्राउन क्या बोलते हैं कि दुनिया में वो आदमी फेल हो जाता है जो छोटे टारगेट लेकर 100% कामयाब हो। आपने छोटे टारगेट लिए, 100% अचीव हो गया, फेल हो गए। और दुनिया में वो आदमी बड़ा बनता है जो बड़े टारगेट लेके फेल हो जाता है। आप बड़े टारगेट ले फेल हो जाए। मैंने कहा तूने 500 करोड़ का टारगेट लिया और 50% अचीव नहीं हुआ, स्टिल यू लैंड इन 250 CR क्लब। तूने 50 करोड़ का टारगेट लिया और 100% अचीव हुआ, यू लैंड इन 50 करोड़ क्लब। क्या अच्छा है, पास होना या फेल हो? कह रहा सर खोपड़ी खुल रहा है। मैंने कहा घर जाके सोच कि 500 करोड़ करने के लिए मुझे क्या 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 करना। अभी तू 50 करोड़ लिखता है ना, उतना ही सोचता है कि 50 करोड़ के लिए क्या करना है। और टिकट
अगर एक डेस्टिनेशन तक की कटाएगा तो ट्रेन वहीं तक ही तुझे छोड़ेगी। अगर गाड़ी में 500 रुपए का पेट्रोल या डीजल डलवाया तो गाड़ी उतना ही चलेगी। अगर 3000 4000 का डलवाया तो चल तो सकती है, तू चलाए ना चलाए वो एक अलग बात है, एटलीस्ट चल सकती है। अगर बड़ा हमने फ्यूलिंग कर दी, उसने बोला बात तो समझ आती है। अब मैंने कहा मैं बताता हूं व्हाट एलन मस्क इज सेइंग अबाउट गोल सेटिंग। किसी ने एलन मस्क से पूछा कि हाउ यू बिकम रिच, नंबर 1 कैसे हो गए दुनिया के। इसने बोला बहुत सिंपल है, मैं अगले 10 साल में जो करना होता है वो नोट कर लेता हूं। इन द नेक्स्ट 10 years मुझे जो करना है मैं नोट कर लेता हूं। इसने बोला ये कौन सी बड़ी बात है, सब करते हैं। उसने कहा दूसरी बात तो सुनो, अब जब 10 साल में जो करना है उसको नोट कर लिया, इसके बाद सोचता हूं इसको 1 साल में कैसे करूं। आप 3 किलोमीटर नहीं चल सकते सर, आप 30 भी चल सकते हैं, लेकिन चल 3 रहे हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। और इसको मैं एक चीज बोलता हूं, हाथ उठाएं अपना सीधा, कहां तक उठा सकते हैं मैं देखता हूं। रेज योर हैंड। आपका हाथ कहां तक जाता है मैं देखता हूं, आपका हाथ कहां तक जा सकता है मैं देखता हूं। यही प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं कंफर्ट जोन। तुम चाहते तो खड़े हो सकते थे, लेकिन तशरीफ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तो तशरीफ की है। 3 बार मैंने बोला कहां तक उठ सकता है, चाहते तो खड़े होके उठाते तो 7-8 फुट तक जा सकता था, लेकिन आराम पसंद लोग हैं। 3 ही किलोमीटर जाना है, जा तो come on, are you getting me? Say yes or no. Come on, are you getting me guys? There is a philosophy called comfort zone. उस पे नहीं जाते क्योंकि समय बहुत